मेरे सखा, मेरे बच्चे, मेरे अर्जुन, मेरे हर उस इंसान जो इस पल में मेरी वाणी सुन रहा है। आज मैं तुमसे बहुत देर तक बात करना चाहता हूं, क्योंकि तुम थक गए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न हैं जो रातों को सोने नहीं देते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं पर तुम उन्हें किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम कहते हो बस हो गया, अब और नहीं सहा जाता। तो सुनो, मैं आज तुम्हें अकेले में नहीं छोड़ने वाला। मैं आज तुम्हारे साथ बहुत दूर तक चलने वाला हूं। मैं तुम्हें हर उस कोने में ले जाऊंगा जहां तुम्हारा डर छिपा हुआ है। मैं तुम्हें हर उस घाव को दिखाऊंगा जो तुम छिपा कर रखते हो। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो घाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सबसे पहले ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, वो दर्द हजारों लाखों साल से इंसान महसूस करता आ रहा है। जब मैंने गोपियों को वंशी बजाई थी, तब भी कई गोपियां रोती थीं कि कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। जब मैंने कंस का वध किया था, तब भी कई लोग डर रहे थे कि अब क्या होगा। जब मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को देखा था, तब भी अर्जुन का मन टूट चुका था। पर हर बार एक बात समान रही, मैं मौजूद था और मैं आज भी मौजूद हूं, तुम्हारे ठीक सामने, तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा। बस एक बार दरवाजा खोल दो, बस एक बार कह दो, आजा केशव, मैं तैयार हूं। अब मैं तुमसे बहुत साधारण सी बात करूंगा, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि घायल मन को तेज आवाज नहीं चाहिए। घायल मन को एक कोमल स्पर्श चाहिए, एक ऐसा स्पर्श जो कहे मैं समझता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कहते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं पूछता हूं, क्या सचमुच? क्या वो रिश्ता जो टूट गया वो तुम्हारी पूरी जिंदगी था? क्या वो नौकरी जो चली गई वो तुम्हारा पूरा अस्तित्व थी? क्या वो पैसा जो खत्म हो गया वो तुम्हारी सारी खुशियों का स्रोत था? नहीं मेरे बच्चे, ये सब सिर्फ अध्याय थे। कहानी अभी बहुत बाकी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कहानी का लेखक मैं हूं। और मैं कभी भी बुरी कहानी नहीं लिखता। मैं सिर्फ ऐसी कहानियां लिखता हूं जो अंत में वाह क्या बात है पर कहलवाएं। अब जरा सोचो, जब तुम छोटे थे, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे? कितनी बार गिरे थे, कितनी बार घुटने छिल गए थे, कितनी बार रोए थे, पर हर बार क्या हुआ? तुम फिर उठे, क्योंकि तुम्हें पता था अगर उठे नहीं तो चलना नहीं आएगा। वही नियम आज भी लागू है। बस फर्क ये है कि अब तुम बड़ी साइकिल पर हो। अब गिरने पर ज्यादा दर्द होता है, अब घुटने नहीं दिल छिलता है, पर नियम वही है, उठना है और उठना है मेरे भरोसे पर। अब मैं तुमसे कुछ बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम अकेले में हो तो जवाब जोर से देना, अगर भीड़ में हो तो मन ही मन देना। क्या तुमने कभी किसी को इतना प्रेम किया कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए थे? अगर हां, तो वो प्रेम व्यर्थ नहीं गया। मैंने उसे देखा, मैंने उसे गिना। क्या तुमने कभी रातों को सोते हुए सोचा बस कल सुबह उठते ही सब ठीक हो जाएगा? वो उम्मीद, वो छोटी सी उम्मीद मैंने तुम्हारे भीतर डाली थी। क्या तुमने कभी मेरे नाम का जाप किया जब कोई और सुन नहीं रहा था? उस एक जाप ने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। क्या तुम्हें कभी लगा कि कृष्ण ने मुझे भुला दिया? मैं हंसता हूं, क्योंकि भूलना मेरे स्वभाव में नहीं। मैं सिर्फ इंतजार करता हूं कब तुम कहोगे अब बस, अब और नहीं सहा जाता, आजा केशव। मैंने देखा है, तुम सुबह उठते हो, मुस्कुराते हो, सबको कहते हो मैं ठीक हूं, फिर रात होते होते टूट जाते हो, फिर चुपके से रोते हो, फिर खुद को समझाते हो कल बेहतर होगा। फिर वही चक्र, सुबह मुस्कान, रात आंसू। मैं पूछता हूं, ये चक्र कब तक चलाएगा? कब तक अपने आप को धोखा देगा? कब तक कहेगा मैं ठीक हूं, जबकि भीतर सब कुछ जल रहा है? आज से एक नया नियम बनाओ। जब भी टूटने लगो
बस 3 शब्द कहो, कृष्ण संभाल लो। और देखना, मैं संभाल लूंगा। शायद तुरंत नहीं, शायद पहले तुम्हें और थोड़ा और जलने दूंगा, क्योंकि सोने को आग में तपना पड़ता है। पर मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें आग में नहीं झोंकने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ आग में खड़ा रहूंगा। अब मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं, कुछ ऐसी कहानियां जो तुम शायद भूल चुके हो। पहली कहानी। द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था, जब सारी दुनिया देख रही थी, जब सब हंस रहे थे, तब द्रौपदी ने क्या किया? उसने हाथ ऊपर किए और सिर्फ एक शब्द लिया, केशव। और मैं आया। चीर बढ़ता गया, पर खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक शब्द मेरे लिए काफी था। तुम्हें कितने शब्द चाहिए? हजारों? नहीं, बस एक, कृष्ण। दूसरी कहानी। अर्जुन। जब उसने कहा, न मुझसे ये युद्ध होगा, मैं अपने गुरुजनों, भाइयों, बंधुओं से कैसे युद्ध करूं? तब मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे गीता नहीं सिखाई पहले दिन। मैंने पहले उसे समझाया, सखा, तू पहले ये समझ कि तू कौन है। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती। फिर धीरे धीरे कर्म, कर्तव्य, निष्काम भाव सब समझाया। पर शुरुआत यहीं से हुई। तू कौन है? तो मैं आज तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ वो इंसान हो जिसकी नौकरी चली गई? क्या तुम सिर्फ वो इंसान हो जिसका रिश्ता टूट गया? क्या तुम सिर्फ वो इंसान हो जिसके पास पैसे नहीं है? नहीं, तुम उस परमात्मा का अंश हो। तुम वही हो जिसे मैंने ममांश कहा था। तुम्हारे भीतर मैं ही रहता हूं। जब तुम रोते हो, मैं भीतर रोता हूं। जब तुम हंसते हो, मैं भीतर हंसता हूं। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेना चाहता हूं। पर तुम मुझे उठने का मौका ही नहीं देते। तुम कहते हो, मैं खुद संभाल लूंगा। मैं हंसता हूं क्योंकि तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि खुद में मैं भी शामिल हूं। अब मैं तुम्हें एक लंबा रास्ता दिखाता हूं, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें आज की पीड़ा से कल की शक्ति तक ले जाएगा। यह हिस्सा बहुत लंबा होगा, धैर्य रखना। पहला पड़ाव, स्वीकार। सबसे पहले जो हुआ उसे स्वीकार करो। नहीं कहना, क्यों मेरे साथ ही? कहना, हाँ, ये मेरे साथ हुआ। स्वीकार करने में बहुत ताकत है। जब तुम स्वीकार करते हो, तब तुम लड़ना बंद कर देते हो, और जब लड़ना बंद होता है, तब शांति आती है। दूसरा पड़ाव, क्षमा। खुद को क्षमा करो। तुमने बहुत सारे फैसले लिए जो गलत निकले। कोई बात नहीं, हर इंसान गलतियां करता है। मैंने भी देखा है, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऋषि गलतियां करते हैं। पर जो योद्धा अपनी गलती स्वीकार करता है, वही असली योद्धा है। और दूसरों को भी क्षमा कर दो। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी दुखी है। उसका भी मन टूटा हुआ है। उसने जो किया वो उसके स्तर पर किया। उसके स्तर से ऊपर उठने दो उसे भी। तीसरा पड़ाव, कृतज्ञता। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, उसके लिए धन्यवाद बोलो। सिर्फ एक सांस के लिए, सिर्फ एक मुस्कान के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो अभी भी तुम्हारे साथ है, सिर्फ एक कप चाय के लिए जो तुम पी रहे हो। कृतज्ञता बहुत बड़ी दवा है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तब तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना शुरू कर देता है। चौथा पड़ाव, कर्म। अब बस करो, बिना सोचे, बिना फल की इच्छा किए, बस करो। सुबह उठो, काम पर जाओ, पढ़ाई करो, किसी की मदद करो। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो, और करते रहो, फिर करते रहो, फिर करते रहो। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। कर्म ही तुम्हें मेरे पास ले आएगा। पांचवा पड़ाव, समर्पण। और अंत में, जब सब कुछ कर लिया, जब थक गए, जब लगे कि अब बस, तब आकर मेरे चरणों में बैठ जाना और कह देना,
अब तू ही संभाल। मैं हार गया, पर तेरे सामने हार मानना मेरी जीत है। और मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। अब मैं थोड़ा रुकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी आंखें गीली हो गई होंगी। अगर गीली हैं तो कोई बात नहीं, रो लो, मेरे सामने रो लो। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए ही तो हूं। अब सुनो, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? सच सच बताओ। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो कहो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कहो, अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो कहो, अगर तुम्हें सिर्फ मेरे पास बैठने की इच्छा है तो वो भी कह दो। मैं सुन रहा हूं और मैं वादा करता हूं, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शायद उतना नहीं जितना तुम चाहते हो, पर उतना जरूर जितना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। अब आखिरी बात, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी कहानी अभी आधी भी नहीं हुई। अभी तो बस शुरुआत है, और शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। पर शुरुआत के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, वाह कृष्ण, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। और उस दिन मैं तुम्हारे पास आकर बस मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, मैंने तो पहले ही कहा था, तू मेरा है और मैं अपने को कभी टूटने नहीं देता। तो उठो मेरे बच्चे, उठो मेरे सखा, उठो मेरे योद्धा, उठो मेरे प्रेमी, क्योंकि युद्ध अभी बाकी है और योद्धा अभी नहीं रुका है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो इस धार्मिक मोटिवेशन हब को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो, मैं तैयार हूं कृष्ण, अब तू मेरे साथ चल। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे उस एक कमेंट का, क्योंकि उस एक कमेंट में तुम्हारी पूरी जिंदगी छिपी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।